अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए है जो डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट हैं और मोरिंगा का इस्तेमाल बड़े ज़ौक़ व शौक़ और दबा के करते हैं। इस गलतफ़हमी में मुब्तला हो के कि इसके इस्तेमाल से ग्लूकोज़ नहीं बढ़ता। इसके इस्तेमाल से ग्लूकोज़ कैसे बढ़ सकता है? चूँकि इसके अंदर ग्लूकोज़ या कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता है ही नहीं, ये एक दवाई है। इसके पत्ते मोरिंगा के इसमें दवाई असरात ज़्यादा हैं, ग़िज़ाई असरात ना होने के बराबर हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से चूँकि ये कार्बोहाइड्रेट से लेस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते, तो ग्लूकोज़ कैसे बढ़ सकते हैं? इस तरह कोई भी आप दरख़्त को देख लें, टाली को ही देख लें, हमारे पंजाब के अंदर टाली या शीशम के नाम से जानते हैं जिसको हम, तो वो भी इसी तरह अगर उसका पाउडर को इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अपने अंदर चूँकि उसके अंदर भी दवाई असरात हैं, ग़िज़ाई असरात नहीं हैं, उसके इस्तेमाल से भी आपका ग्लूकोज़ लेवल नहीं बढ़ेगा। ग्लूकोज़ लेवल कब बढ़ेगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे या हाई कंसंट्रेटेड जो ग्लूकोज़ जिनमें पाया जाता है का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा। इस गलतफ़हमी में मुब्तला होकर इसको कसरत के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक दवाई है इसके पत्ते, और लंबे से तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो और मेडिकल कंडीशंस पैदा होंगी। लिहाज़ा एहतियात करें, इसको दवाई समझें, इसको ग़िज़ा हरगिज़ ना समझें। तो इस्तेमाल के दौरान एहतियात कीजिए, किसी भी मुआलिज के जो माहिर हो उसकी हदायत के बगैर कतई तौर पर कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। ग़िज़ा तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जो दवा है वो एहतियात के साथ रहनुमाई लेकर ही इस्तेमाल की जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अदरवाइज़ उसके नुकसानात ही आपकी बॉडी पर होते हैं।